20 एग्जाम्पल। BeCl2 के अंदर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन पता करिए। 3 क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूं और तीनों के आंसर एक साथ ही पोस्ट करना, अलग अलग नहीं करना, मैं देख नहीं पाऊंगा। BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। SF4 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। ClF3 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, Cl का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। अगर ये तीनों सही दे दिए तो फिर एक भी बच्चा रुक नहीं सकता, सारे बताएंगे सही सही। बस मुझे ये चेक करना है, तीनों के एक साथ देना आंसर। अभिषेक अपना एक आंसर चेक कर जरा। हाँ सही है, ठीक है ठीक है ठीक। एक आंसर अभिषेक तू अपना चेक कर ले। ओके नमन कुमार, ओके पुलकित, 2 आंसर आए अभी। ओके अमन, सर मेरा आंसर बता तो सही, आंसर क्या है तेरा? ओके जानवी, क्षितिज तू आंसर तो पोस्ट करता नहीं है। ठीक है मैं देख रहा हूं आप सबके आंसर अभी तक तो सही आ रहे हैं। सर आपने भी तो मेरा नाम भी बोला था, आपने भी तक मेरा नाम बोला था। हाँ दिविशा बोला है बेटा, हाँ बता। दिविशा अपना आंसर जरा पोस्ट कर, फिर से पोस्ट कर। ओके स्वाति, ओके डॉक्टर बंसल, ठीक है वर्मा जी, बंसल साहब ठीक है। हाँ जी आइए चेक करते हैं अब आपके आंसर, क्रॉस चेक करते हैं। आंसर बताओ, इसका आंसर चेक करिए। Sp सल्फर ग्रुप नंबर 16, आउटरमोस्ट 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन S 1 2 3 4, एक यहां, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, 5 यहां, 6 यहां। कोई लोन पेयर नहीं है, सॉरी एक लोन पेयर है। तो H इज इक्वल टू सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर, 1 2 3 4, एक लोन पेयर। 5 आ गया, 5 का मतलब sp3d। ClF3 क्लोरीन 1 2 3, क्लोरीन का ग्रुप नंबर 17, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों क्या हो गए? लोन पेयर। तो सराउंडिंग एटम 1 2 3, लोन पेयर 2, 5 का मतलब sp3d। ठीक है भाइयों। अब सर मेरा सारे सही थे और सर मैंने 3 बार टाइप किया था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली क्या है ना, आंसर इतनी तेजी से आ रहे थे कि मतलब मेरी जो है बुजुर्ग आंखें वो उसको एकदम से पढ़ नहीं पा रही थी, एकदम से फ्लैश हो रही। जैसे मैंने कहा ना बहुत जल्दी से रिजल्ट आता है ईवीएम मशीन से, बहुत जल्दी जल्दी। तो बड़ी अच्छी बात है। तो आज शाम की चाय तुम्हारे साथ ही है, चिंता मत करो। 20 सेकेंड। ठीक है 22 23 24, 3 एग्जाम्पल तुम्हारे नाम, और मैं देखूंगा कि कौन सा बच्चा दे पाता है आंसर सबसे जल्दी। XeO3, XeO4, XeF2, तीनों के आंसर एक साथ चाहिए मेरे को, अलग अलग मत करना।
अब देखता हूं इसमें बच्चों जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा। ताने एक साथ आंसर दे बेटा सबके। ओके बजाज, ओके भाई ओके, ओके आकाश, ओके दिविशा। दिविशा sp2d नहीं होगा बेटे, sp3 होगा। sp2 तो कुछ होता ही नहीं है। सुधांशु अपना आंसर फिर से पोस्ट कर, देख नहीं पाया मैं। सुरभि क्या बात है, तुम तो छा गई हो इस समय, इतने अच्छे नंबर ला रही हो, इतने अच्छे आंसर दे रही हो इस समय, बहुत अच्छे आंसर, वेरी गुड। ओके अलौकिक। स्वाति के एक सेकंड, स्वाति दोबारा आंसर पोस्ट कर, देख नहीं पाया। हर्षित आंसर फिर से पोस्ट कर, बहुत जल्दी आंसर आ रहा है, देख नहीं पा रहा हूँ। आइए क्रॉस चेक करते हैं आप सबके आंसर। जिनॉन, ओ ओ ओ, ऑक्सीजन बाइवेलेंट है इसलिए दो लाइन आएंगी। जिनॉन का ग्रुप नंबर 18th, आउटर मोस्ट में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। H इज इक्वल टू 1 2 3, सराउंडिंग एटम 3, 1 लोन पेयर 4, sp3। तो तुम लोगों का पहला आंसर तो सही है। डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो। H इज इक्वल टू सराउंडिंग एटम 4, लोन पेयर 0, sp3। Xe 1 2 3 4 5 6 7 8। H 2 सराउंडिंग 3 लोन पेयर 5, sp3d। तो आंसर आपने देख लिए होंगे, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये sp3d। अब बताओ कितने लोगों के सही थे, हाथ उठाओ तब देखो। अलौकिक ने आंसर, मेरे सारे सही थे फिर से, अरे तुम तो छाए हुए इस समय बिल्कुल। 16 स्टूडेंट ने कहा है कि उनके सारे सही हैं। वेरी गुड अभिषेक, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा कमाल किया है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था 24 एग्जाम तक आते आते अब आप हवा में आंसर को उड़ा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। लिखिए 25th, अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। कोई गलती मत करना, तसल्ली से करना मेरे भाई। 26 CH3 में C का हाइब्रिडाइजेशन। हाँ बताओ। दोनों आंसर एक साथ पूछना। देखें क्या आंसर आ रहा है आपका।
यस निश्चिता, तुमने आंसर दिए थे क्या अभी? हाँ अब बताओ बेटा आंसर, मैं अभी देख पा रहा हूँ अब आपके आंसर। बता निश्चिता क्या आंसर है? अलौकिक आंसर बोल। अहमद अपने आंसर बता। स्पर्श का आंसर है sp3 sp2, क्या बात है, स्पर्श तो छा गया है इसमें। स्वाति अपना आंसर फिर से पोस्ट कर, देख नहीं पाया। ओके तानिया, ठीक है स्वाति। नहीं sp3 दोनों नहीं आ रहे हैं, एक sp3 होगा एक sp2 होगा। आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। 1 2 3 4 नाइट्रोजन 15, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और ये एक का लॉस हो गया। हो गए पांचों खत्म। पांच में से एक तो गया लॉस, 1 2 3 4, चार का मतलब अब तो याद हो गया। सराउंडिंग एटम 4, लोन पेयर 0, sp3। इसका इसका नाम है मिथाइल कार्बो केटाइन। देखो कार्बन आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का लॉस। सराउंडिंग एटम 3, लोन पेयर 0, sp2। ठीक है। हाँ जी, तो अब आप खुद ये देखिए कि मैंने आपको आज 25-26 एग्जाम्पल कराए हैं। अब क्या पोजीशन है आपकी? सुधांशु को छोड़कर मेरे ख्याल से सभी बच्चों की समझ में आ गए हैं शायद, और शायद सुधांशु को भी पूछता हूं कि उसको कौन कौन से एग्जाम्पल समझ में नहीं आए। अब देखिए, एक तो आपको समस्या आई थी sp2 में और एक sp में। पहले मैं ये कांटा निकाल दूं, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको दिक्कत आती है पाई बॉन्ड बनाने में, जैसा मेरा अनुमान है। sp2 में क्या है, जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिया था ये वाला, इसका नाम मैंने आपको बताया होगा इथीन। अब मैं जो आपसे पूछूंगा उसका बहुत सटीक जवाब दीजिएगा। ये जो मैंने कार्बन एटम स्पेसिफाई किया है, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। पुलकित अपना आंसर चेक कर। ठीक है, आप सबका आंसर सही है, सारे आंसर sp2 होंगे। अब मैं आपसे लाइन टू लाइन पूछूंगा, कहां तक समझ में आ रहा है आपके, क्लोज मॉनिटर करूंगा करूंगा मैं आपको। कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक, p सबशेल में 3
p ऑर्बिटल्स होती है, px, py, pz। इस p सब शेल को मैं स्प्लिट कर दूंगा 3 पार्ट में। ये रही p सब शेल, एक को कहते हैं px, एक को py, एक को pz। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है भाई। अब अपने आप से पूछो कि 4-5 दिन से मैं एक लाइन कम से कम 21 से 22 बार आपको याद करा चुका हूं। बता सकते हो वो लाइन क्या है? जरा बताओ, पता चल जाएगा अभी वो लाइन क्या है जो मैं आपको इस बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा बात बुलवाया। वेरी गुड, क्या बात है भाई, अब तक तो सब बच्चों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो ये लाइन अब तुम्हारे खून के साथ बह रही है। अगर आप काटो तो ये लाइन बाहर आ जाएगी कि जितने कोवलेंट बॉन्ड बनाने होंगे उतने ही अनपेयर्ड चाहिए। आप काट के देख लो, वही लाइन निकलेगी। ये मेरा दावा है। इस कार्बन ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं? चलो बताओ। अब मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा, इस दिन भी मैंने 2 बार समझाया था। जिस कार्बन के लिए मैंने बोला उस कार्बन ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए? तुम सबने सही जवाब दिया, 1 2 3 4। 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड चाहिए। पक्का है ना? 4 unpaired electrons are required। ये लाइन आपकी समझ में आ गई। लेकिन बट ओनली but only 2 unpaired electrons are present। ये जो लाइन मैंने लिखी, क्या आपकी समझ में आ गई? जो लाइन मैंने लिखी है, 2 लाइन। हाँ, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं वो हम सेम स्पिन के दिखाते हैं। ठीक है, आपने कहा जी सर, बिल्कुल सही। जब भी हम इलेक्ट्रॉन जंपिंग करके दिखाते हैं हमेशा एक ही स्पिन के दिखाते हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, लेकिन इस समय है 2। तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा। हमेशा एस का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा पहले। तो ये आ गया 1s2 2s1 और यहां पर 1 2 3। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप कर गया। आप चाहो तो उसको ऐसे लिख दो 1s2 2s1। ये क्या है? 2px1 2px 2py 2pz 1। अब 2 लाइन मैंने फिर समझाई, यहां तक बताओ क्या दिक्कत आई है? इन 2 लाइनों में लास्ट आ गई है तो ओके कर दो। स्पर्श बता भाई। ओके,
ठीक है। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? 1 2 3 sp2, एक s और 2 p आपस में कंबाइन कर गए। 3 sp2 hybrid orbitals are formed। अब आप कहेंगे ये क्यों छोड़ा? हमने नहीं छोड़ा, खुद ही छूट गया। क्यों? ये देखो 1 2 3 sp2 ही रखना है। ये बन गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसके पास 3 sp2 ऑर्बिटल है। इसके बाद देखें, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है आपके लिए, अब वो आ रहा है। बस अब सतर्क हो जाओ, सीट बेल्ट बांध दो अपनी टेक ऑफ के लिए। देखो, इस कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल है। पहली ऑर्बिटल, दूसरी ऑर्बिटल, तीसरी ऑर्बिटल, 3 3 1 2 3, ये कंबाइन कर गई इस हाइड्रोजन के साथ। ये कंबाइन कर गई इस हाइड्रोजन के साथ। अब यहां आ जाओ, इस कार्बन की एक sp2 और होगी। अब इन दोनों में आपस में कॉम्बिनेशन हो गया। मैंने अलग अलग दिखाई है तुम्हें समझाने के लिए। इन दोनों में आपस में कॉम्बिनेशन हो गया। एक इसके पास बची होगी और एक और बची होगी। ये किसके साथ? H के साथ। ये किसके साथ? H के साथ। इस डायग्राम में लास्ट बचा हुआ है। अब मुझे बताओ, यहां तक जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये समझ में आ गया नहीं आ गया? ये डायग्राम जो अभी अभी ताजा बनाया है, सभी बच्चे बताएं हाँ या ना में। ठीक है, ठीक है, ओके। ये आप लोगों ने कहा। ये देखिए, मैं आपको तीसरी बार पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस डायग्राम को देख लिया करो। ये देखो सी, ये सी, 2 सी हो गए, है ना? एक H हो गया, एक H हो गया, एक H हो गया, एक H हो गया। तो देखो यही डायग्राम आ रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या बचा? एक बचा पाई बॉन्ड। आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो ये सिग्मा बन गया। अब जो ये वाली ऑर्बिटल बच गई, कहां है? ये रही। जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं किया, वो ये रही pz ऑर्बिटल। एक ऐसी इसकी होगी। अब इनके बीच में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मैंने बताया था साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। करिए चलिए, जहां तक मेरा अंदाजा 95% तो समझ में आ गया होगा।
फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो मेरे से फिर फोन करे और मुझसे जो है अलग से लाइव क्लास लेकर इस आर्टिकल को फिर क्लियर करे। टाइम मैं बता दूंगा कि किस टाइम वो बच्चा मुझसे लाइव जुड़ सकता है, फिर मैं उससे बताऊंगा कैसे करना है। वैसे ये सब आपके पास पहले से ऑलरेडी नोट भी होगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और बताता हूं, वो तरीका और सुन लो। चलिए देखिए, अब मैं आपको देखो इस चीज को एक और तरीके से बता रहा हूं। आप अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है। बताइए कब बनता है सिग्मा बॉन्ड? एक्सियल ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कब बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। सी एच, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है ये। इसका नाम बताओ, चलो पहले नाम बता दोगे इसका? क्या नाम है इसका? इथाइन। अब मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत कठिन। इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं? बस ये बता दो, आंसर तुरंत आ जाएगा। और यही गलत बताया तो फिर तो कोई उपाय नहीं है। 3 2, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो ये तो तुमने सही बता दिया। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, जहां मैंने स्टार लगा रखा है उन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। sp, ठीक है ना? ये कार्बन, ये रहा हाइब्रिडाइजेशन sp। तो मैंने क्या करा, एक sp ऑर्बिटल लिख ली जो किससे कंबाइन करेगी? हाइड्रोजन के साथ। लो भाई, ये वाला बॉन्ड ये रहा जो आपके सामने दिख रहा है। खत्म खेल, इतना खेल खत्म। ये रहा कार्बन, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन sp। लो भाई, ये भी खेल खत्म। ये sp और ये H, SPH। ये वाला बॉन्ड भी हमने सीख लिया। जहां मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं स्टार लगाकर, पहले वो बता दो तुम्हारी समझ में आ गया नहीं आ गया। बस सब चीजें छोड़ो, जहां मैंने स्टार लगाया भी अभी वो तुम्हारी समझ में आ गया नहीं आ गया, बस।
ठीक है, अब मैं इन दोनों के बाद इसको पकड़ रहा हूं, इस सिग्मा बॉन्ड को। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp। इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp। ये sp, ये sp। ये लो जी, हो गई बॉन्डिंग, गठबंधन हो गया, हो गया, बॉन्ड बन गया। तो मैंने ये बता दिया आपको, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन। अब बताओ क्या बच गया? क्या चीज बची रह गई एक्सप्लोरेशन में? अब ये बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, पाई बॉन्ड। दो पाई बॉन्ड बचे हैं। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पी ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से। साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखा दो या फिर ऐसे दिखा दो, एक ही बात है। तो अब इसका पाई बॉन्ड, एक पी ऑर्बिटल दूसरी पी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बना लेगी। ये बन गया पाई बॉन्ड। अब रह गया एक और पाई बॉन्ड। अब आप खुद सोचो यार कि ये 2D प्लेन है, 3D समझा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए। अब कैसे करेंगे देखो, एक और पी ऑर्बिटल, एक और, ये तो वही पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये वाली एक है बस, ये जिसमें दो लोग हैं। ऐसे ही इस वाली कार्बन की एक और पी ऑर्बिटल जो मैंने ऐसे दिखाई, ये बन गया इनमें एक और पाई बॉन्ड। इस प्रकार से ये 3D स्ट्रक्चर 2D में एक्सप्लेन करा जाता है। अब यहां पर ये रहा पाई बॉन्ड। तो पहला पाई बॉन्ड तो ये ऐसे दिखाया था, दूसरा पाई बॉन्ड ऐसे दिखाया है। करो भाई। एक बच्चा कह रहा है सर रहने दो, ब्लड में स्ट्रक्चर भर गया। एक्चुअली में कल किसी बच्चे के यहाँ से फोन आया था कि सर वो बच्चा 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, वो आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था इथाइन वाला और इथाइलिन वाला, खुदा के लिए उसको एक बार समझा दो, भगवान के लिए। फिर मैंने कहा फिर मैं एक बार फिर समझा दो, हो सकता है कई बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैं, आप चिंता ना करें, मेरे अंतिम प्रयास नहीं है, मैं ऐसे अभी 10 प्रयास और कर सकता हूं आपको समझाने का, तो डोंट वरी एट ऑल। उस बच्चे को, जब जिस भी बच्चे को डाउट होगा इस पूरे आर्टिकल में, उस बच्चे को मैं अलग से टाइम दे दूंगा लाइव क्लास का, या उसे घर बुला लूंगा, लेकिन मदद पूरी करूंगा मैं। खराब हो जाएगा। चलिए देखिए, अब मैं आप सभी को अनम्यूट करने जा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मेरे को बड़े बड़े आर्टिकल पढ़ाने हैं, तो उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा। अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया तो फिर मैं क्लास एक्सटेंड नहीं करूंगा, और नहीं समझ में आया है तो मैं एक्सटेंड करूंगा। अभी पता चल जाएगा। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं मेरे भाई।
मेरी तरफ से आप अनम्यूटेड है। किसी बच्चे के मन में कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कस कर ले। सर हाँ, सर दोनों कार्बन के बीच में सर एक बार प्लीज सिग्मा बॉन्ड और वापस से बता दीजिए। कौन से सिग्मा बॉन्ड? सर दोनों ये वाले, कार्बन के इधर देख। बीच में। यस सर। दो कार्बन के बीच में ये वाला कह रहा है ना बच्चे? यस सर, यस सर। हाँ देख बेटा, देख इधर देख, ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ये इसकी sp2, सॉरी sp और sp, तो इन दोनों के पास एक एक sp ऑर्बिटल है। एक sp ये रही, एक sp ये रही, दोनों के मिलने से बॉन्ड बन जाता है। ओके सर। हाँ जी, और बताओ बेटे। सर यस सर आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में लिखवाया था टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सही। सर एक बार ये बता दीजिए पॉइंट। ओके बच्चे, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बेटा, देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है इस बच्चे ने। इधर देखें, ये जो कार्बन एटम है, या जैसे आप यूं समझें, अभी मैंने सारे स्ट्रक्चर मिटा दिए। हाइब्रिडाइजेशन में जितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं, पार्टिसिपेशन के बाद ऑर्बिटल बनती है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन एक s और दो p पार्टिसिपेट करी, एक s दो p पार्टिसिपेट करी, तो टोटल ऑर्बिटल कितनी पार्टिसिपेट करी? हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। तो रिएक्ट मिलने से पहले जितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं उतनी ही मिलने के बाद भी बनती हैं। सर एक डाउट और है सर। बोल दे बेटा। सर हमने सर ये पढ़ा था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा इफेक्टिव होती है बॉन्डिंग में, क्योंकि